इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जहां पे लग्जरी कार बेकाबू रफ्तार कई लोगों की जान ले चुकी है। लेकिन जो लोग इस घटना में घायल हो गए हैं, जो इसका शिकार हो गए, वो लोग कौन है, इसके बारे में जरा जान लीजिए। इसमें एक बच्ची भी है, विमला, उसकी उम्र है 8 साल। इसके अलावा जो अगली जो युवती है उसका नाम है नारायणी, उम्र है 35 साल। लाधी उम्र 40 साल। सबामी उर्फ चिरमा उम्र 45 साल। इसके अलावा रामचंद्र उम्र 45 साल। ये वो लोग हैं जो इस ऑडी चालक के रफ्तार का शिकार बन गए। इस बीच जिस तरीके से ये हादसा सामने आया, कितना बड़ा ये हादसा था और वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ देखा, सुनवाते हैं आपको चश्मदीद की जुबानी। हमारी लाइट कटी हुई थी, तकरीबन 1 बजे लाइट कट गई थी हमारी, तो हम यहाँ पे बैठे थे, 1:30 बज रहा था। घर से ऑडी वाला आया और एकदम यहाँ से गाड़ी चढ़ाई, ऐसे कुचलता हुआ चला गया। जब एक औरत के यहाँ पे, औरत थी, जन आदमी था, उसके यहाँ पे गाड़ी चढ़ गई है। उसने उतर के देखा है, देख के जब वो चिल्लाए हैं तो वापसी गाड़ी में बैठ के और वो भाग गया है। तो चश्मदीद को सुना आपने कि जो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये आधी रात में जो गाड़ी जा रही है वो जाना कहाँ चाहती है, और जो लोग फुटपाथ पर पहले से सो रहे थे, इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, ऑडी कार जो बेकाबू थी वो रफ्तार से उन्हें रौंदती हुई आगे बढ़ गई। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे नशे में धुत नवाबजादे आखिर कब तक मासूम लोगों को ऐसे कुचलते रहेंगे और पुलिस की ओर से कार्रवाई के नाम पर FIR दर्ज की जाती रहेगी। लेकिन घटनाक्रम बताती हुई आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां वसंत नगर इलाके में एक ऑडी कार 5 लोगों को कुचल कर निकल गई। दरअसल हादसा 9 जुलाई की रात करीब 1:45 पर शिवा कैंप के सामने हुआ, जहां तकरीबन 10-15 लोग फुटपाथ पर ही सो रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ऑडी कार आई और लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कोई कुछ समझ पाता, इसके पहले ही 5 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। 15 से 20 लोग जो है वो बिस्तर लगा कर सो रहे थे, और जिसमें से 5 लोगों पर ऑडी कार जो है वो चढ़ जाती है रात के 1 बजे, और उसके बावजूद यहाँ पर ऑडी कार उन 5 लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ती है। और आगे जाकर जब एक और इंसिडेंट होता है इसी तरीके से और वही ऑडी कार ठोकती है, तो वहाँ पर पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके बाद यहाँ पर पहचान कराई गई कि क्या ये ऑडी कार यहाँ से कुचलती हुई आगे निकली है। अब इस गाड़ी को देखिए, जिसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी, कितनी रफ्तार से इस ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को टक्कर मारी होगी, और इस टक्कर के बाद लोगों का क्या हाल हुआ होगा, कैसे इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई होगी। एकदम से ये लोग हल्ला किए ना, मार दिए उन्हें, अरे मार दिए, तो हम लोग कहे भाई किसको मार दिए। वो भी जहाँ तक की आवाज आ रहा है सब निकल के आए, हम भी भाग के आए सर। तो हम देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ से जिसको चोट नहीं लगा था, ज्यादा बेस्ट थे, अच्छे थे, वो फ्लाईओवर के नीचे भागे। बच्चे अपना लेके पोतला उतला कपड़े उपड़े बड़ बिछाना लेके, कुछ फ्लाईओवर के नीचे, कुछ रोड पे। जी किसी को चोट लगा था वो घिसट्टा मार रहे थे यहीं पे। हालांकि हादसे के बाद कार चालक उत्सव शेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, जानलेवा हमला और अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई है। मेडिकल जांच में भी पुष्टि हुई है कि उत्सव घटना के वक्त शराब के नशे में धुत था। तो वहीं दूसरी ओर हादसे का शिकार हुए पीड़ितों का दर्द अभी भी बरकरार है। बसंत बिहार की लाल बत्ती, अच्छा, वहाँ पे लेट रहे थे, गाड़ी आई अपने आप ऊपर फेर गई, फिर होश नहीं रिया, फिर हमको लेके भाग गई। पुलिस वाले गाड़ी लेके गई, भर्ती कर दिया, हमको बोतल को छटाई, इंजेक्शन दिया, गोली दवाई नहीं दी, फिर हमको बाहर निकाल दिया। आपके कहाँ पे चोट आई है? फसली में आई है। अच्छा। यहाँ आई है। तो गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे? मालूम नहीं, बेहोश हो गए थे। और तुम्हारे साथ कितने लोग थे वो जो इंजर्ड हुए, घायल हुए? तीन हॉस्पिटल है। बिमला एक का नाम लादी, एक का नाम चीरमा। मतलब कुल 5 थे। कहाँ सो रहे थे? 6 थे, एक छोटी बच्ची। कहाँ सो रहे थे आप? बसंत बिहार की लाल बत्ती पे, फुटपाथ पे बसंत बिहार की बत्ती के नीचे। तो गाड़ी किस तरफ से आई थी?
बहुत तेज थी। हाँ तो गाड़ी रुकी थी, कोई उतरा था बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर के पास, या भाग गया था? भाग के चले गया। कोई नहीं रुका था। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस भर्ती करा के आ गया। बस, और कोई बातचीत, कोई मुआवजा, कोई पैसे की बात हुई हो? नहीं करा कुछ भी, कुछ इलाज कराने की बात हुई हो? नहीं करा कुछ भी। बोला ही नहीं बाहर जाओ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के वक्त और कौन कौन वहां मौजूद था और क्या लापरवाही हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग ऐसे ही तेज रफ्तार गाड़ियों का शिकार बनते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने कार की हालत देखी, पीड़ितों की जुबानी सुनी। इस बीच पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। उधर आरोपी उत्सव की मां क्या कुछ कह रही है पूरी घटना को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। वो ड्राइवर किया है। हाँ, पुलिस में ये है। और मेरे बेटे में तो कोई ये नहीं है, मेरे बेटे तो साइड में बैठे थे और कोई नहीं था, ड्राइवर था। हम लोग यही जानना चाह रहे हैं। ड्राइवर था वो। अच्छा, ड्राइवर था तो क्या ड्राइवर गाड़ी चला रहा था? हाँ, तो ऑनलाइन ड्राइवर बुक किया हुआ था, ड्राइवर ने गाड़ी चलाया। तो क्या ड्राइवर फरार हो गया मौके से? हाँ, भाग गया है। पुलिस में सब दिया हुआ, उसका सारा डिटेल्स है। अच्छा, अब जाके लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आपके बेटे गाड़ी चला रहे थे और आपके बेटे की तस्वीर भी आई आंटी। गाड़ी चला ही नहीं रही थे। हाँ। वो तो गाड़ी एक करके भाग गया। उसका सारा सबूत दे चुके हैं। अच्छा, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया था उनको, बाद में जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि आपके बेटे ही गाड़ी चला रहे थे। नहीं चला रही थी पुलिस, ऐसा कह ही नहीं सकती। पुलिस का कहना आपके बेटे नशे में धुत थे और गाड़ी चला रहे थे। 5 लोगों को नहीं थे। हाँ? वो नशे में भी नहीं थे, वो दूर से आ रहे थे। ड्राइवर बुक किया, जो कि मेरा ड्राइवर है, उसको लीवर में पस हो गया है, इसलिए इतनी ही सी बात है। अब पुलिस को सब कुछ दिया गया, ड्राइवर का सारा डाटा जो ऑनलाइन किया जाता है सब कुछ दे दिया गया। तो आरोपी उत्सव की मां को सुना आपने, जिनकी ओर से सफाई दी जा रही है बेटे के पक्ष में। हालांकि दूसरी ओर पुलिस की ओर से दबोच लिया गया है उत्सव को। अब पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कार को सीज कर लिया गया है। लेकिन ऐसी पहली घटना दरअसल नहीं है। इसके पहले भी जो हादसे हैं वो लगातार लोगों के लिए काल बन रहे हैं। आप याद करिए, मार्च के महीने में बड़ा हादसा हुआ था। 137 हादसे अब तक हो चुके हैं और जिसमें 139 लोगों की मौत हो चुकी है। ये घटनाएं बताती हैं कि किस तरीके से बेकाबू रफ्तार की जो कार है वो लोगों के लिए काल बन रही है। अप्रैल के महीने में 91 हादसे हुए, 476 लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए। अब मई की बात कर लेते हैं। मई के महीने में 458 हादसे हुए, जिसमें 107 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि महीने दर महीने यहाँ पर जो हादसे हैं वो लोगों के लिए, जीवन के लिए काल बन रहे हैं। और यही वजह कि सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक ये बेकाबू रफ्तार की कार लोगों। बसन बिहार की लाल बत्ती, अच्छा, वहाँ पे लेट रहे थे। गाड़ी आई अपना आप ऊपर फेर गई, पैर होश नहीं रिया। फिर हमको लेके भाग गई। पुलिस वाले गाड़ी लेके गई, भर्ती कर दिया। भर्ती कर दिया, हमको बोतल गोल को छटाई, इंजेक्शन दिया, गोली दवाई नहीं दी, फिर हमको बाहर निकाल दिया। आपके कहाँ पे चोट आई है? फसली में आई है, यहाँ आई है। तो गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे? मालूम नहीं, बेहोश हो गए थे। और तुम्हारे साथ कितने लोग थे वो जो इंजर्ड हुए, घायल हुए? तीन हॉस्पिटल है। बिमला एक का नाम लादी, एक का नाम चीरमा। मतलब कुल 5 थे। कहाँ सो रहे थे? 6 थे, 6 एक छोटी बच्ची। कहाँ सो रहे थे आप? बसन बिहार की लाल बत्ती पे, फुटपाथ पे बसंत की बत्ती के नीचे। तो गाड़ी किस तरफ से आई थी? इधर से। बहुत तेज थी। हाँ